Assalamualaikum everyone. Hope so you all are doing well. My name is Ahmad Raza and roll number is 3754 and topic of my presentation is ring closing metathesis. So our course is reactive intermediate and photochemistry and our course code is CHM624. सो हमें रिंग क्लोजिंग मेटाथीसिस को समझने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ओलिफिन मेटाथीसिस क्या है, बिकॉज जो रिंग क्लोजिंग मेटाथीसिस है ये एक ओलिफिन मेटाथीसिस की ही टाइप है। सो अगर हम देखें कि ओलिफिन मेटाथीसिस क्या है, मेटाथीसिस का मतलब क्या है, मेटाथीसिस का बेसिकली मतलब है रीडिस्ट्रीब्यूशन। सो ओलिफिन मेटाथीसिस का क्या मतलब है, ओलिफिन कहते हैं अल्कीन को, तो ओलिफिन का क्या मतलब होगा कि अल्कीन की रीडिस्ट्रीब्यूशन। सो इधर इसके अगर हम डेफिनेशन देखें कि ओलिफिन मेटाथीसिस क्या है, एक केमिकल रिएक्शन है जिसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की रीडिस्ट्रीब्यूशन होती है, ठीक है। अल्काइलिडीन ग्रुप्स की एक्सचेंज होती है अल्कीन्स के दरमियान, ठीक है। और ये रिएक्शंस क्या होते हैं, कैटालाइज्ड होते हैं मेटल कॉम्प्लेक्सेस से। इनकी मेन बात यह है कि ओलिफिन मेटाथीसिस जो है ये कैटलिस्ट के बगैर हो ही नहीं सकती, तो कैटलिस्ट इसमें ज़रूरी होता है। और उसके बाद ओलिफिन मेटाथीसिस जो होते हैं ये न्यू ओलिफिन्स प्रोड्यूस करते हैं और ये ऑर्गेनिक सिंथेसिस में वाइडली यूज होते हैं और पॉलीमर केमिस्ट्री में भी काफ़ी यूज़ होते हैं क्योंकि ये वर्सटाइल और एफिशिएंट होते हैं। सो अगर हम ओलिफिन मेटाथीसिस की टाइप्स देखें तो जो इसमें सबसे पहले आ जाता है रिंग क्लोजिंग मेटाथीसिस, जो कि हमने टॉपिक ये कवर करना है आज। और उसके बाद रिंग ओपनिंग मेटाथीसिस है, रिंग ओपनिंग मेटाथीसिस पॉलीमराइजेशन, फिर क्रॉस मेटाथीसिस और एसाइक्लिक डाइन मेटाथीसिस। सो अगर हम देखें कि ओलिफिन मेटाथीसिस में कितने साइंटिस्ट इन्वॉल्व थे, तो टोटल 3 साइंटिस्ट इन्वॉल्व थे। उनमें सबसे पहले जो है वो यूएस चाउमेन है। यूएस चाउमेन जो है इन्होंने 1971 में एक पेपर पब्लिश किया जाता है जिसमें इन्होंने अब एक ओलिफिन मेटाथीसिस का मैकेनिज्म प्रपोज किया हुआ था, ठीक है। फिर इन्हीं के मैकेनिज्म की बेस पर ही फर्दर कैटलिस्ट डेवलप हुए और फर्दर ओलिफिन मेटाथीसिस डेवलप हुआ। अब उनके बाद रिचर्ड अरशरॉक है। रिचर्ड अरशरॉक ने क्या किया था, इन्होंने फर्स्ट वेल डिफाइंड मेटल कार्बीन कॉम्प्लेक्स डेवलप किया था जो कि टंगस्टन और मोलिब्डेनम बेस्ड थे। और उसके बाद रॉबर्ट एच ग्राब्स ने रुथेनियम बेस्ड कैटलिस्ट दिया था। और इसमें क्या था कि ये एक वेल डिफाइंड एफिशिएंट और यूजर फ्रेंडली कैटलिस्ट था। ये ओलिफिन मेटाथीसिस के लिए बहुत सूटेबल है और करंटली भी ये ओलिफिन मेटाथीसिस में रॉबर्ट एच ग्राब्स का जो जिसको ग्राब्स कैटलिस्ट भी कहते हैं वो ज़्यादातर यूज़ होता है। और उसके बाद ये जो तीनों साइंटिस्ट थे इनको रिसेंटली 2005 में इनको नोबेल प्राइज़ भी मिला था इस वर्क पर। सो अगर हम इनके पॉपुलर कैटलिस्ट में देखें तो सबसे पहले आ जाता है श्रोक्स कैटलिस्ट। श्रोक्स कैटलिस्ट एक मोलिब्डेनम बेस्ड कैटलिस्ट है जिसके ऊपर एक नाइट्रोजन के साथ एक बेंजीन रिंग लगा हुआ है और उसके साथ प्रोपाइल ग्रुप है। और उसके बाद यहाँ से एक कार्बन के साथ 2 मिथाइल और एक फिनाइल ग्रुप है और इस साइड पे 2 एल्कोक्सी ग्रुप लगे हुए हैं। और उसके बाद आ जाता है हमारे पास ग्राब्स कैटलिस्ट। ग्राब्स कैटलिस्ट की फिर आगे डिफरेंट कैटेगरीज हैं, जैसे फर्स्ट जनरेशन कैटलिस्ट, सेकंड जनरेशन कैटलिस्ट, वो आगे आएगा वो होवेडा ग्राब्स कैटलिस्ट है। तो फर्स्ट जनरेशन कैटलिस्ट जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि जो ग्राब्स कैटलिस्ट होता है वो रुथेनियम बेस्ड कैटलिस्ट होता है। तो इसमें यह है कि इसके साथ एक फिनाइल ग्रुप अटैच है, ठीक है। और उसके बाद ये जो 2 हैं ये लिगेंड्स हैं, ट्राईसाइक्लोहेक्साइल फॉस्फीन लिगेंड है और इनके साथ 2 क्लोरीन अटैच है। सिमिलरली सेकंड जनरेशन कैटलिस्ट में क्या किया उन्होंने, ये जो एक ट्राईसाइक्लोहेक्साइल फॉस्फीन लिगेंड था इसको चेंज कर दिया है इसके साथ 5 मेंबर्ड नाइट्रोजन कंटेनिंग रिंग के साथ। तो ये क्या हो गया, सेकंड जनरेशन कैटलिस्ट हो गया। और ऑब्वियसली सेकंड जनरेशन कैटलिस्ट फर्स्ट जनरेशन कैटलिस्ट से ज़्यादा एफिशिएंट होगा। उसके बाद अगर हम फर्दर देखें तो होवेडा ग्राब्स कैटलिस्ट है। होवेडा ग्राब्स कैटलिस्ट में क्या है, सेकंड जनरेशन कैटलिस्ट को फर्दर मॉडिफाई कर दिया है। कैसे कि रुथेनियम के साथ जो फिनाइल ग्रुप लगा हुआ था उसको ऑक्सीजन के साथ अटैच करके कार्बन के साथ ऑक्सीजन फर्दर कार्बन के साथ अटैच है कि 2 फर्दर मिथाइल ग्रुप्स या अल्काइल ग्रुप्स के साथ अटैच है। उसके बाद हमारा जो मेन टॉपिक है वो है रिंग क्लोजिंग मेटाथीसिस। रिंग क्लोजिंग मेटाथीसिस होता क्या है, रिंग क्लोजिंग मेटाथीसिस एक जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था ओलिफिन मेटाथीसिस की एक टाइप है जहाँ पे 2 टर्मिनल, ये बेसिकली ये कि 2 टर्मिनल अल्कीन्स जो होती हैं वो सिंगल मालिक्यूल के अंदर, मतलब एक ही मालिक्यूल की 2 टर्मिनल अल्कीन्स रिएक्ट करती हैं और ये एक साइक्लो अल्कीन बनाती हैं जिससे रिंग स्ट्रक्चर बनता है। और रिंग क्लोजिंग मेटाथीसिस इंट्रामोलिक्यूलर रिएक्शन है क्योंकि एक ही मालिक्यूल के अंदर दोनों अल्कीन्स होती हैं, वो आपस में रिएक्ट करती हैं और एक साइक्लो अल्कीन स्ट्रक्चर बनता है।
उसके बाद रिंग क्लोजिंग मेटाथीसिस के अगर एग्जांपल्स में देखें तो फर्स्ट एग्जांपल है ये मॉलिक्यूल है। अब ये देखिए ये ए साइक्लिक मॉलिक्यूल है, ए साइक्लिक किस में कन्वर्ट हो गया, साइक्लिक मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो गया। सो इस तरह से ही होता है। और हमने इसमें कैटलिस्ट हर हाल में यूज़ होता है, कैटलिस्ट के बगैर ओलेफिन मेटाथीसिस पॉसिबल ही नहीं है। सो कैटलिस्ट जब हम कोई यूज़ करते हैं तो उसके बाद क्या होता है कि ए साइक्लिक कंपाउंड किस में कन्वर्ट होता है, साइक्लिक में। इसका मैकेनिज्म नेक्स्ट स्लाइड में एक्सप्लेन किया गया। उसके बाद अगर इसका हम मैकेनिज्म में देखें तो इसका फर्स्ट स्टेप देखें, फर्स्ट स्टेप में 2 साइक्लो एडिशन हो गया। कैसे कि ये वाला कार्बन इस रुथीनियम के साथ बॉन्ड बनाएगा और ये वाला कार्बन इस कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा, तो क्या बनेगा, एक मेटालो साइक्लोब्यूटेन। और ये देखिए 2 साइक्लो एडिशन हो गया। 2 साइक्लो एडिशन के बाद क्या होगा, इस जो रिंग स्ट्रक्चर जो है इसको कहते हैं मेटालो साइक्लोब्यूटेन, ठीक है, क्योंकि रिंग स्ट्रक्चर है और ये 2 साइक्लो एडिशन के साथ ये साइक्लिक कंपाउंड बनता है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद सेकंड स्टेप में क्या है, अब ये जो था ना, ये जो रिंग स्ट्रक्चर बना था जिससे हमने मेटालोसाइक्लोब्यूटेन कहा था, इसमें रिंग क्लीवेज होती है। रिंग क्लीवेज मीन्स रिवर्स 2 साइक्लो एडिशन होती है। तो फिर क्या बन जाता है, फिर दोबारा हमारे पास ये टोटल ए साइक्लिक कंपाउंड बन जाता है। लेकिन क्या अब यहाँ पर है, इसके साथ अब यहाँ पे रुथीनियम लग चुका है, इस साइड पे रुथीनियम लग जाएगा और ये हमारे पास स्टायरीन मॉलिक्यूल है, ये तो बाहर निकल जाएगा। फर्दर अगर हम इसका थर्ड स्टेप देखें, थर्ड स्टेप में क्या है, थर्ड स्टेप में कि ये देखें, थर्ड स्टेप में इस मॉलिक्यूल को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, ये आपकी कन्वीनियंस के लिए आपको इजीली समझ आएगा। अब जैसे कि अब ये वाला क्या है, अब ये वाली कार्बन इस कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगी और ये वाली कार्बन रुथीनियम के साथ बॉन्ड बनाएगी, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, दोबारा मेटालोसाइक्लोब्यूटेन। दोबारा से 2 साइक्लो एडिशन होगी और दोबारा से हमारे पास क्या बन जाएगा, मेटालोसाइक्लोब्यूटेन बन जाएगी। मेटालोसाइक्लोब्यूटेन के बाद दोबारा इसमें जो फोर्थ या लास्ट स्टेप है उसमें क्या होगा, उसमें दोबारा रिंग क्लीवेज होगी, मींस रिवर्स 2 साइक्लो एडिशन होगी। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, एक 5 मेंबर्ड रिंग स्ट्रक्चर बन जाएगा, जो कि पहले ए साइक्लिक, जैसे कि यहाँ पे ए साइक्लिक कंपाउंड था वो अब किस में कन्वर्ट हो गया, एक साइक्लिक कंपाउंड में, और ये साथ में रुथीनियम बेस्ड कॉम्प्लेक्स होगा। अगर हम इसकी सेकंड एग्जांपल देखें तो सेकंड एग्जांपल में ये देखें, ये 2 टर्मिनल अल्कीन है और ये भी ए साइक्लिक कंपाउंड है। इसमें हम कौन सा कैटलिस्ट यूज़ कर रहे हैं, ग्राफ्स कैटलिस्ट यूज़ कर रहे हैं। अब इसमें क्या होगा, इसमें ये भी ग्राफ्स कैटलिस्ट किस में कन्वर्ट है, 6 मेंबर्ड रिंग में कन्वर्ट हो गया, जो कि अल्कीन है। अब इसमें अगर देखें हम इसमें के मैकेनिज्म, एग्जांपल नंबर 2 के मैकेनिज्म में, तो यहाँ से क्या हुआ है, यहाँ से सेम वही कार्बन और रुथीनियम का बॉन्ड बना है यहाँ से, और यहाँ से कार्बन कार्बन बॉन्ड बना है, 2 साइक्लो एडिशन हुई। 2 साइक्लो एडिशन कैसे हुई है, इधर इस कंपाउंड के 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स और इस कंपाउंड के 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स आपस में इंटरेक्ट करते हैं, तो फिर क्या होती है, 2 साइक्लो एडिशन उसे कहते हैं। तो यहाँ से फिर क्या होगा, मेटालोसाइक्लोब्यूटेन कंपाउंड बनेगा, फिर उसमें रिवर्स देखें, यहाँ से फिर रिवर्स 2 साइक्लो एडिशन होगी, तो क्या बन जाएगा, अब ये एक नया रुथीनियम बेस्ड कॉम्प्लेक्स बन गया है, ठीक है। और ये 7 स्टायरीन मॉलिक्यूल, ये तो वैसे ही निकल जाएगा। अब ये जो नया बना था ना, अब ये देखें, जो नया बना था रुथीनियम बेस्ड कॉम्प्लेक्स, ये अब रिएक्ट करेगा इस अल्कीन के साथ। जैसे कि ये जो वाला जो है ना बॉन्ड, ये वाला इसके साथ बन जाएगा बॉन्ड और रुथीनियम का बन जाएगा इसके साथ बॉन्ड। 2 साइक्लो एडिशन होगी तो ये हमारे पास मेटालोसाइक्लोब्यूटेन एक कंपाउंड बन जाएगा। फिर इसमें रिवर्स 2 साइक्लो एडिशन होगी, सिंपल उसकी तरह जैसे लास्ट एग्जांपल में हमने किया, बिल्कुल सेम वैसे अब ये हमारे पास रिंग स्ट्रक्चर बन गया। फिर उसके बाद अगर हम थर्ड एग्जांपल देखें, थर्ड एग्जांपल में पिछली जो हमने 2 एग्जांपल्स किए उनमें टर्मिनल अल्कीन थी, इसमें एक तो टर्मिनल अल्कीन है, दूसरे में टर्मिनल अल्कीन नहीं है। तो इसमें भी सेम ही है मैकेनिज्म, कोई इसमें डिफरेंट नहीं है। लेकिन ये है कि अब देखें यहाँ पे क्या होगा, ये वाली कार्बन इस रुथीनियम के साथ बॉन्ड बनाएगी और ये वाली कार्बन इसके साथ बॉन्ड बनाएगी, तो क्या होगी, 2 साइक्लो एडिशन हो जाएगी। यहाँ से क्या मेटालोसाइक्लोब्यूटेन बनेगी, फिर रिवर्स 2 साइक्लो एडिशन होगी, तो रुथीनियम बेस्ड न्यू कॉम्प्लेक्स बन जाएगा और एक स्टायरीन मॉलिक्यूल निकल जाएगा। अब यहाँ से फिर सेकंड स्टेप में देखें कि क्या होगा, वहीं सेम होगा कि यहाँ से 2 साइक्लो एडिशन दोबारा होगी, एक मेटालोसाइक्लोब्यूटेन रिंग स्ट्रक्चर बनेगा। मेटालोसाइक्लोब्यूटेन रिंग स्ट्रक्चर बनने के बाद रिवर्स 2 साइक्लो एडिशन होगी, तो 5 मेंबर्ड रिंग स्ट्रक्चर ये वाला बन जाएगा और साथ ये न्यू एक रुथीनियम कॉम्प्लेक्स बनेगा। उसके बाद अगर हम फोर्थ एग्जांपल देखें, फोर्थ एग्जांपल में अब इसमें भी टर्मिनल अल्कीन नहीं है, एक टर्मिनल अल्कीन है दूसरी नहीं है, लेकिन मैकेनिज्म सबका सेम है। अब इसमें क्या होगा, ये देखिए, ये एक
कैटलिस्ट है। अब यहाँ से ये रुथेनियम और कार्बन का बॉन्ड यहाँ से बनेगा और यहाँ से इस कार्बन का इसके साथ बॉन्ड बनेगा, तो ये 2 साइक्लो एडिशन हो जाएगी। उसके बाद अब 2 साइक्लो एडिशन के बाद सेम वहीं साइक्लिक स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक है। ये साइक्लिक स्ट्रक्चर बन गया और मेटेलोसाइक्लो ब्यूटेन कहते हैं इसे। फिर दोबारा इसमें रिंग क्लीवेज होगा, मीन्स रिवर्स 2 साइक्लो एडिशन होगी। फिर दोबारा से क्या होगा, अब ये लिथियम बेस्ड कॉम्प्लेक्स बन गया, न्यू कॉम्प्लेक्स बन गया, स्टाइरीन मॉलिक्यूल, ये वैसे ही जैसे हर एग्जांपल में हमने देखा है कि ये निकलता ही रहा है। तो अब ये जो है ना, ये फर्दर रिएक्ट करेगा इस एल्कीन के साथ, इस एल्कीन के साथ ये फर्दर रिएक्ट करेगा तो 2 साइक्लो एडिशन होगी, दोबारा रिंग्ड स्ट्रक्चर बन जाएगा एक, ठीक है। फिर रिंग क्लीवेज होगी, रिंग क्लीवेज होगी तो उसे रिवर्स 2 साइक्लो एडिशन कहेंगे। फिर उसके बाद ये अब हमारे पास क्या था, ये देखिए ये एक साइक्लिक कंपाउंड था, ये किस में कन्वर्ट हो गया, साइक्लिक कंपाउंड में। उसके बाद हमारे पास आ जाती हैं ये एप्लीकेशंस। ये एप्लीकेशंस हैं रिंग क्लोजिंग मेटाथीसिस की। सबसे पहले एक एप्लीकेशन क्या है, सिंथेसिस ऑफ साइक्लिक कंपाउंड, ठीक है। सबसे पहले एप्लीकेशन है कि हम ना साइक्लिक कंपाउंड की सिंथेसिस कर सकते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रिंग क्लोजिंग मेटाथीसिस, क्योंकि हम ना इससे ए साइक्लिक कंपाउंड को साइक्लिक कंपाउंड में इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके बाद फिर फार्मास्यूटिकल्स आ जाती है। फार्मास्यूटिकल्स में ये है कि ये हमें कॉम्प्लेक्स नेचुरल प्रोडक्ट्स और फार्मास्यूटिकल इंटरमीडिएट बनाने में बड़ा हेल्पफुल होता है। और उसके बाद मटेरियल साइंस में लाइक पॉलीमर्स और एडवांस मटेरियल्स को बनाने में भी ये बड़ा हेल्पफुल होता है। सो थैंक यू। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं।